कुमारी। अच्छा, कब से लाइब्रेरी ज्वाइन की है? फेज 1 में जब से ओपनिंग हुआ है तब से पढ़ाई करते हैं। अच्छा, फेज 2 में अब से। किस चीज़ का तैयारी करती हैं? अभी ऐसे जनरल कंपटीशन। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की है? 12th तक। कितने घंटा पढ़ती हैं यहाँ पे? 8 आवर देते हैं। 8 घंटा। अच्छा, तो यहाँ आने से लाभ है ना? यह सब बहुत। अच्छा, घर पे ये पढ़ाई नहीं हो सकती है क्या? नहीं सर, नहीं, क्या घर दिक्कत पर है? अकेले मतलब पढ़ने का मन भी रहता है ना, तो फिर नहीं हो पाता है। यहाँ पर मतलब कोई क्वेश्चन भी फंसा तो बड़ी दीदी लोग रहती हैं, उनसे कुछ हेल्प भी मिल जाता है। अच्छा अच्छा, तो अभी तक कहाँ तक पढ़ाई की हैं? अभी 12 पास है, BSc पार्ट 1 में है अभी। तो आप लाइब्रेरी चला रहे हैं, इसके लिए कुछ अनुभव है आपके पास? जी, हम पिछले 2020 से ही हमारा लाइब्रेरी कोठिया में हम लोग चला रहे हैं, जो कि स्टार्ट एगो मड़ई से हुआ था, फूस के मड़ई से। इस वक्त मैं रोहतास के तेलकप मोड़ में हूं और SBI बैंक के नीचे आप देख सकते हैं कि RNGL लाइब्रेरी है। इसका मोटिव है फॉर सेल्फ स्टडी, यानी कि लाइब्रेरी में जो बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे सेल्फ स्टडी करेंगे। और एक नया लाइब्रेरी का यहाँ पे ओपनिंग हुआ है और जो यहाँ के ऑनर हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि प्रोप्राइटर जो हैं, ऑनर जो हैं गोलू जी हैं, और यहाँ रिसेप्शन पे मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनके लाइब्रेरी में क्या सुविधा है, क्या व्यवस्था है, ये बच्चों के प्रति क्या सोचते हैं, इनका क्या मोटिव है। रोहतास खबर में आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम गोलू जी हुआ जी, और मैं यहीं बाजू गांव कोठीबिघा से हूँ। अच्छा, आप लाइब्रेरी के ऑनर हैं? अच्छा, RNGL लाइब्रेरी हम देख पा रहे हैं। RNGL का क्या मतलब? RNGL का मतलब है री नाउ ग्रो एशियन लाइब्रेरी। अच्छा, पुनः एक बार दोबारा एशिया ग्रो करे, इसका मतलब हम लोग का मोटिव है। तो आप लाइब्रेरी चला रहे हैं, इसके लिए कुछ अनुभव है आपके पास? जी, हम पिछले 2020 से ही हमारा लाइब्रेरी कोठिया में हम लोग चला रहे हैं, जो कि स्टार्ट एगो मड़ई से हुआ था, फूस के मड़ई से। अच्छा अच्छा, देखिए बड़ा ही जमीनी आदमी है। मड़ई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि भोजपुरी में आम शब्द है, सभी लोग इसको जानते हैं कि मड़ई क्या होता है, झोपड़ी क्या होता है। तो आप पढ़ाई कितना किए हैं? BA। आर्ट्स से? हाँ, BA। अच्छा, तो आपने बताया कि मड़ई से शुरुआत हुआ था, तो कहाँ पे मड़ई से शुरुआत हुआ? कोठीबिघा में मेरा मिल हुआ। हाँ। तो वहीं पे बाजू में मेरे पास जगह था। हाँ। और बच्चे लोग के लॉकडाउन हो गया था उस समय 2020 में, तो बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, तो उसके लिए मड़ई वगैरह बनाया। वहाँ पे बुक्स वगैरह मेरे पास, स्टडी टाइम में मेरे पास बहुत सारा बुक्स हुआ था, तो वही बुक्स उस समय अवेलेबल करके अच्छा, बच्चे लोगों के लिए स्टार्ट करवाए। और धीरे धीरे जैसे बच्चों लोग की जरूरत बढ़ गया और बच्चे हमारे पास बढ़ते गए, तो वहाँ पे कोठीबिघा में वन टाइम में 54 बच्चे बैठ सकते हैं। अच्छा, एक साथ 54 बच्चे बैठ करके पढ़ लेते हैं? हाँ, कोठीबिघा में फिर उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करते गए। तो ये 54 बच्चे उसी मड़ई में बैठकर पढ़ते थे क्या? नहीं, धीरे धीरे कराकट वगैरह का बना दिया गया है वहाँ पे। शेड वाला रूम बना लिया? हाँ, शेड वाला रूम में ही सब बच्चे भी पढ़ते हैं। हाँ, अभी भी पढ़ते हैं वहाँ? हाँ, अभी भी वहाँ। यानी कि आपके पास ये लेकर के 2 लाइब्रेरी हो गया? जी बिल्कुल। तो वहाँ एक शेड वाला लाइब्रेरी? जी जी। अच्छा, तो ये लाइब्रेरी खोलने का माइंड में कैसे आया कि हमको लाइब्रेरी बनाना चाहिए? जी, सबसे पहले तो हम 2017 में पटना पढ़ रहे थे। हाँ। उस समय जब हम लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे, तो हमें लगा कि मतलब हमारे यहाँ होता तो कितना हम लोग बेहतर कर सकते थे इस एजुकेशन क्षेत्र में। तो क्योंकि हमारे यहाँ रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो उतना लोग इन्वेस्टमेंट, इसको आज के दौर में लोग बिजनेस ऐसा बना लिया, तो एक चलते इन्वेस्टमेंट नहीं लाना चाहते। और हमारे लिए है कि ये मतलब निस्वार्थ है, कोई मतलब नहीं है इसका। मेरे पास मूल बिजनेस मिल वाला है, आपको बतेवे की। निस्वार्थ था क्या? उसमें फी वगैरह नहीं लेते थे? फी मिनिमम है, 99 रुपया फी से वहाँ पे स्टार्ट किए थे, जिसमें आपका मेंटेनेंस में ही सब खत्म हो जाता था। हाँ, मतलब 99 रुपया में लाइब्रेरी चला देते, पर मंथ 99 रुपया स्टूडेंट्स को देना होता? हाँ, और अभी भी यही फीस है क्या? हाँ, अभी भी वहाँ पे वही फीस है। और वहाँ पे जो कि 99 रुपये फी है, उसमें सुविधाएं भी एक बढ़िया लाइब्रेरी की तरह सारी सुविधाएं अवेलेबल कराया है। तो आपने बताया कि आपने पटना से पढ़ाई किया है, तो आपको लगा कि लाइब्रेरी हमारे यहाँ भी होना चाहिए जिससे बच्चों में डेवलपमेंट हो सकता है। तो देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ये बाहर निकले तो इनको पता चला कि लाइब्रेरी से क्या लाभ है, और अपने क्षेत्र में इनको दिखा कि यहाँ पे कोई लाइब्रेरी है नहीं। अगर लाइब्रेरी हो जाता है तो यहाँ के बच्चों को ज्यादा दूर दराज जाने की जरूरत नहीं है, या फिर उनको पढ़ाई में मदद मिल जाएगी। ठीक है, यही बात है। तो अभी आप 2 लाइब्रेरी चला रहे हैं, उसका 99 रुपया फी है।
यहाँ का क्या फी रखे हैं? यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होता है। यहाँ पे समझे रूम भाड़ा वगैरह सब काम में बहुत ज्यादा मेंटेनेंस। वहाँ पे तो रूम का रेंट देते होंगे? वहाँ अपना खुद का प्रॉपर्टी है। अच्छा, अच्छा, वहाँ खुद का इसलिए कम फी रखे हैं और यहाँ रेंट का है? हाँ, यहाँ पे रेंट है, बिजली सब चीज है, एसी वगैरह है, तो सारा समझ सकते हैं आप। अच्छा, अच्छा, चलिए, तो सब कुछ है इसलिए यहाँ पे फी जो है थोड़ा सा ज्यादा है। चलिए, जो चलता होगा वो चीज है। 199। अब बात करेंगे कि लाइब्रेरी चलाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको लाइब्रेरी चलाने के लिए आप में अंदर कॉन्फिडेंस कमी, क्योंकि बच्चे आते हैं, बच्चे सारे जिनके नाम के आगे स्टूडेंट लगे वो एकदम उदंडता में तो माहिर हो जाते हैं। अच्छा, मतलब स्टूडेंट उदंड हैं आपके यहाँ? हमरे यहाँ हम भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे, आप भी रहे होंगे, तो सारे अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। सही बात, सही बात। तो धीरे धीरे यहाँ पे लाइब्रेरी आप चलाते हैं तो आपको सबको काबू करने आना चाहिए कि बच्चों लोगों को कैसे अपने बातों से बिना कुछ कहे, क्योंकि सीनियर बच्चे को तो मारपीट तो नहीं मिल सकते हैं। सही, तो वही अब उसको कैसे समझाना है कि वो अपने आप को आपको इस माहौल के लिए फिट कर पाए। तो यही सबसे मुख्य योग्यता होनी चाहिए आप में। हाँ, मतलब बच्चों को कंट्रोल करना है। हाँ जी, ठीक है। तो आप खुद स्टूडेंट रहे हैं और अभी भी उम्र जो है काफी कम ही दिख रहा है, अनुभव तो लग नहीं रहा कि बहुत दिन से अनुभव है आपको, तो आप कंट्रोल कर पाते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जो लाइब्रेरी के लिए यानी कि जो पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, ज्यादा सरकारी जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं। हाँ, ये बच्चे तो मतलब क्या बोलते हैं कि शांत हो चुके होते हैं, कूद फान करके अस्थिर हो जाते हैं कि अब हमको जॉब लेना है। चलिए, हम लोग की बात काफी बाकी से हो रही है। सुविधा क्या क्या देते हैं इन लोग को? सुविधाएं जैसे बच्चों लोग को बुक्स वगैरह चाहिए, जो भी 5 बच्चों का एक ही बुक का रिक्वायरमेंट हो तो वो बुक हम लेके आ जाते हैं। बाकी पहले से बुक होता है मेरे, मतलब अपने कॉस्ट पे लेकर के आ जाएंगे? हाँ जी, हाँ, लोग से पैसा नहीं लेंगे? उससे नहीं, जो 5 बच्चे का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, एक ही किताब 5 बच्चे डिमांड करें। हाँ, तो बुक हम लेके आ जाते हैं लाइब्रेरी में। यहाँ पे एक रजिस्टर रखा हुआ है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स का नाम है, ये क्या है? इसमें बच्चे जो भी आते हैं अपने अटेंडेंस करते हैं, ताकि अगर वाद विवाद आजू बाजू में हो, केस वगैरह हो, तो उनको सहूलियत मिले कि इस टाइम में हम यहाँ लाइब्रेरी में थे। अच्छा। और कैमरा का वीडियो फुटेज भी हम उनको मुहैया करा सकते हैं कि आप बच सकते हैं, क्योंकि बच्चों पढ़ने से लेकर उनको जॉब तक की मेरी सिक्योरिटी होती है। तो उनको हम इसकी जिम्मेवारी लेके उनको हर तरह से हम सेपरेट रख सकें। कितना सीट है आपके यहाँ? यहाँ पे वन टाइम में 76 सीट है, जिसमें टोटल ओवरऑल 304 बच्चों की कैपेसिटी है, चारों शिफ्ट मिलाकर। तो चलिए, आप क्लास का भ्रमण करवाइए और देखते हैं कि आपका लाइब्रेरी किस तरह से बना हुआ है और कितना कंफर्टेबल है। जी, ये आपका लाइब्रेरी है। तो एक रो में कितने सीट हैं इसमें? इसमें एक रो में 16 सीटें हैं। हाँ। इसमें 14 ठो है, इसमें भी 14, हाँ। इधर भी 14 हैं, और बाकी साइड में लास्ट रो में बच जाते हैं। तो ये सारा फुल हो जाता है क्या एक टाइम में? जैसे हम बात करें कि 4 घंटे के रखते हैं ना, हाँ। तो 9 से 1 एक चलता होगा, तो उसमें सारा सीट फुल हो जाता है? नहीं, अभी यहाँ पे नए हैं तो यहाँ पे तो फुल नहीं हो पा रहा है। ओवरऑल मिला के यहाँ पे मेरे पास 150 ही स्टूडेंट हैं यहाँ पे। अभी 150 हो चुके हैं? हाँ जी। अच्छा, कितने दिन से ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? 31 दिसंबर से ही ओपनिंग हुआ है इस लाइब्रेरी का। अच्छा, अच्छा। आप देख पा रहे हैं कि ये सारे बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, और इनका व्यवस्था क्या है कि ये इनका कैबिन बना हुआ है जिसमें डिवाइड है, और सारे कंसंट्रेट करके अपना विषय वस्तु पढ़ सकते हैं इसमें। और इसमें एक लाइट लगा हुआ है, लाइट जो है इसी में लगा हुआ है। अच्छा, ऑफ ऑन होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन रजा है। अमन रजा, क्या पढ़ रहे हैं अभी? हाँ, अभी पढ़ रहे हैं सर वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप जी। कितना दिन से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? इसका जो फेज 1 है वहाँ पे हम 8 महीना से, और ये नया खुला है अभी दिसंबर में, 31 दिसंबर 2023 को। हाँ, तो यहाँ पे तो ज्वाइन किए हैं नया। ये लाइब्रेरी कैसा है आप लोग के लिए? पूरा कंफर्टेबल है ना? यहाँ पे हर एक चीज का सुविधा है, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे प्राइवेसी है, और केबिन वगैरह है, अपना पर्सनल जो भी है, और पानी वगैरह का भी है, फिल्टर वगैरह लगा हुआ है, सब कुछ। अच्छा, हीटर भी है? हाँ, गर्म पानी भी पी सकते हैं? हाँ, सब कुछ है। और जो भी हम लोग का बुक का रिमाइंडिंग होता है, वो भी अगर हम बोल देते हैं, चाहे ग्रुप में मैसेज कर देते हैं, तो सर प्रोवाइड करा देते हैं, गोलू सर। हाँ। चलिए, तो स्टूडेंट्स के लिए काफी सुविधाजनक। बहुत सुविधा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक है, आगे आइएगा। क्या पढ़ रहे हैं आप? अभी जीके का क्लास चल रहा है सर। अच्छा, कब से यहाँ ज्वाइन किए हैं? ओपनिंग से ही?
ओपनिंग पहले तो हम फेज 1 में वापस लगभग 6 मंथ वहाँ पर पढ़ रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल न्यू ओपनिंग यहाँ पर है, तो वहाँ पर मैनेजमेंट के काम की वजह से अभी यहीं पर शिफ्ट हुआ। तो क्या तैयारी करते हैं आप, किस चीज़ का तैयारी करते हैं? तैयारी सर एसएससी का सर। एसएससी। अच्छा, लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन करना पड़ा आप लोग को? लाइब्रेरी में क्यों आ रहे हैं? पहले तो लाइब्रेरी नहीं जाते होंगे। पहले लाइब्रेरी नहीं जाते थे, लेकिन घर के माहौल और गांव के आसपास के माहौल को देखते हुए लाइब्रेरी की जरूरत पड़ गया, क्योंकि अभी जो लोअर कास्ट के जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग बाहर पढ़ने का पढ़ाई हो गया वगैरह, पढ़ने का माहौल वगैरह अपना घर में चाहकर भी उस अनुकूल में नहीं रह पाते हैं। उनके घर वाले भी उनको माहौल देना चाहते हैं, बट कुछ कारणवश भी नहीं मिल पाता है। इसलिए लाइब्रेरी ज्वाइन करने से यहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है, और ऐसे जैसे कि लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक भी अवेलेबल करवाए गए हैं, और ऐसे छात्र बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हर मंथ नया नया बुक आ रहा है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो लाइब्रेरी में आकर नए नए बुक पढ़ सकते हैं और अच्छा खासा नॉलेज ले सकते हैं यहाँ से, और माहौल का पढ़ाई का माहौल मिल सकता है वहाँ पर। चलिए, बहुत बढ़िया, पढ़ाई कीजिए। लाइब्रेरी में कितना समय देते हैं सर? अभी हम फिलहाल में 8 घंटा के समय दे रहे हैं, 2 शिफ्ट। 8 घंटा, 2 शिफ्ट पढ़ते हैं यहाँ पे जी। तो लाइब्रेरी फायदेमंद है ना स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, यहाँ पर फायदेमंद है। ऊपर से माने आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो यहाँ पर हमें जो घर में ज़्यादा पैसा बुक के लिए, मैगजीन के लिए और जो भी नेट इशू था उसका, मतलब यहाँ एक टाइम मतलब उतना ही पैसा में हम लोग सब चीज़ बुक भी खरीद मिल जाता है, यहाँ पर मैगजीन भी मिल जाता है और नेट कनेक्शन से अपना क्लास भी कर लेते हैं। अच्छा, मतलब वाईफाई भी इसमें मिलता है? आप लोग का नेट खर्च नहीं होता है? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? अमन कुमार। कब से लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं? यही अप्रॉक्स अभी 1 मंथ नहीं, हाफ मंथ हुआ है, लगभग 15 दिन। लाइब्रेरी में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारा कुछ यहाँ मिलता है? हाँ, सारी चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, जो भी चीज़ें मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ें उपलब्ध है यहाँ पे, बुक से लेकर और माहौल से लेकर और भी चीज़ें, जैसे जो कुछ भी हो गया वाटर का, तो मिनरल वाटर का भी व्यवस्था है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अंजलि कुमारी। अच्छा, कब से लाइब्रेरी ज्वाइन की है? फेज 1 में जब से ओपनिंग हुआ है तब से पढ़ाई करते हैं। अच्छा, फेज 2 में अब से। किस चीज़ का तैयारी करती हैं? अभी ऐसे जनरल कंपटीशन। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की है? 12th तक। और अब बीएससी पार्ट 1। अच्छा, तो लाइब्रेरी आने से लाभ है? हाँ, बहुत है। क्या लाभ है? घर पे अच्छे से नहीं पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे शोर शराबा होते रहता है, कोई ना कोई काम रहता है। यहाँ पे एक माहौल मिलता है शांतिपूर्वक पढ़ने के लिए। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? अनुप्रिया कुमारी। कब से लाइब्रेरी ज्वाइन की है? जब से ओपनिंग हुआ है फेज 1 में तब से ही। कितने घंटा पढ़ती हैं यहाँ पे? 8 आवर देते हैं। 8 घंटा? अच्छा, तो यहाँ आने से लाभ है ना? ये सब बहुत। अच्छा, घर पे ये पढ़ाई नहीं हो सकती है क्या? नहीं सर, नहीं, क्या घर दिक्कत है? पर अकेले मतलब पढ़ने का मन भी रहता है ना, तो फिर नहीं हो पाता है। यहाँ पर मतलब कोई क्वेश्चन भी फंसा तो बड़ी दीदी लोग रहती हैं, उनसे कुछ हेल्प भी मिल जाता है। अच्छा अच्छा, तो अभी तक कहाँ तक पढ़ाई की हैं? अभी 12 पास है, बीएससी पार्ट 1 में है अभी। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए एक और स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार वर्मा। अच्छा, यहाँ पे कितना घंटा पढ़ते हैं? 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं डेली? जी। अच्छा, क्या तैयारी कर रहे हैं अभी आप? अभी तो बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, बीपीएससी का तैयारी यहीं से कर रहे हैं? घर से? जी। अच्छा, इसके लिए तो पहले लोग बाहर जाया करते थे कि अच्छा खासा तैयारी करना है तो चलो पटना चलते हैं, दिल्ली चलते हैं, जी है ना? जी। तो लाइब्रेरी का क्या लाभ ले रहे हैं आप लोग? लाइब्रेरी कैसे का लाभ, जैसे कि मैं भी पहले दिल्ली रहता था, हाँ। तो वहाँ पे मतलब ज्यादा खर्चा हो जाता था, तो वहाँ भी लाइब्रेरी ही जाते थे। लेकिन यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा होने से मुझे बचत हो रहा है। अच्छा, मतलब घर से ही यहाँ आ जाते हैं, तो वहाँ का खर्चा बच रहा है मुझको। दिल्ली में रह करके सिर्फ लाइब्रेरी पढ़ने के लिए दिल्ली में रहते थे? जी। क्लास भी लेते थे? क्लास तो ऑनलाइन ही खरीद लिया था पहले ही। अच्छा, तो वो चीज तो मतलब कहीं से किया जा सकता है? हाँ। जब ऑनलाइन ही पढ़ना है तो? जी जी। और रहा बात माहौल का, जो कि आप यहाँ ले रहे हैं, जी जी, ये सब लाभ है लाइब्रेरी ज्वाइन जी। करने के। चलिए, तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं RNGL लाइब्रेरी, जो कि तेलकप मोड़ और SBI बैंक के नीचे है। यहाँ पे 76 सीट है ना सर? 76 सीट है, और स्टूडेंट्स जो हैं, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज सभी एक साथ यहाँ पे बैठ करके एक बढ़िया माहौल में पढ़ पाते हैं। और
सबको तो ऑनलाइन ही पढ़ना होता है या फिर सेल्फ स्टडी नोट्स वगैरह से भी करना होता है, जिसका कंसंट्रेशन घर से नहीं बन पाता है। घर में रहने के बाद में 8 घंटा कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं लोग, जिसके वजह से लोग लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं। और लाइब्रेरी का जो लाभ है, ये आपने सुना कि स्टूडेंट्स ने क्या लाभ बताया उसका। सभी स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं और बिल्कुल एक डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है इस लाइब्रेरी में। आप देख सकते हैं, कृपया शांति बनाए रखें, कीप साइलेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है। सभी को पता है कि लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो हल्ला नहीं होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल शांति तरीके से ये सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सर, लाइब्रेरी में ये आपके सीट्स हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं और इतने सारे बच्चे हैं तो वॉशरूम वगैरह का भी तो व्यवस्था रखे होंगे अंदर में अच्छा। तो चलिए, वॉशरूम भी है, ये तो जरूरी ही है और होना ही चाहिए। और पानी पीने का क्या व्यवस्था है सर आपके यहाँ? यही अच्छा, यहाँ से बच्चे जो हैं पानी वगैरह भी ले पाते हैं। तो बच्चों को यहाँ जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए इस लाइब्रेरी में आप देख पा रहे हैं कि मिल रही है। और सीसीटीवी कैमरा का भी प्रबंध होना चाहिए। हाँ, सीसीटीवी भी कैमरा इस लाइब्रेरी में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं उधर भी और यहाँ भी एक सीसीटीवी कैमरा वो दिखाइए, पीछे करके ऊपर में है सीसीटीवी कैमरा दिखाइए। ये जो है सीसीटीवी कैमरे से बच्चों को निगरानी किया जाता है। तो ये है RNGL लाइब्रेरी और ये तिलकप मोड़ में पड़ता है, SBI बैंक के ठीक नीचे पड़ता है। इसके प्रोपराइटर हैं, इसके ऑनर है गोलू सर, जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। इनके साथ हमने इनका क्लास भ्रमण किया और देखा कि किस तरह से बच्चों के लिए ये क्या सोचते हैं और क्या व्यवस्था करके रखे हुए हैं। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बच्चों को इतना अच्छा माहौल दिया। और सारे एक्सपीरियंसेस बच्चे हैं जो कि दिल्ली से, पटना से पढ़ करके आए हैं और वो बता पा रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे क्या लाभ लेते थे और वहाँ जाने के बाद भी लाइब्रेरी का ही सहारा लेना होता था, क्योंकि ऑनलाइन क्लास तो सभी पढ़ रहे हैं और यहाँ से भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और लाइब्रेरी का हेल्प लेकर के घर से रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों को इतना बढ़िया सुविधा देने के लिए आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया जी। जो बच्चे लाइब्रेरी नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको तक इस लाइब्रेरी के सुविधाएं और क्या फायदे हो सकते हैं सब पहुंचाने के लिए। अच्छा, बच्चे आपके लाइब्रेरी में अगर आए तो कुछ उनको कंसेशन कीजिए। मान लीजिए कि हम कुछ बच्चों को भेज देते हैं, मेरे माध्यम से कुछ बच्चे आते हैं, तो उनको कुछ कंसेशन मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं? जी, बच्चों के लिए जो अफोर्डेबल नहीं है उनको हम लोग मुफ्त में पढ़ाएंगे, मतलब 1 रुपया भी नहीं लेंगे। चलिए, तो इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और मैं सराहना करता हूं कि आप ये बता रहे हैं कि जो बच्चे फी देने के लायक नहीं हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, ऐसा ना सोचे कि हम लाइब्रेरी में नहीं जा सकते। इनके लाइब्रेरी में आ सकते हैं और यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं, क्योंकि ऑन कैमरा यहाँ के प्रोपराइटर है, RNGL लाइब्रेरी के प्रोपराइटर गोलू जी हैं, ये बता रहे हैं कि जो बच्चे पैसे नहीं दे सकते उनको हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे। ऐसा इनका सोच है, काफी यंग है और बाहर से लेकर के ये सुविधा यहाँ पे रखे हैं। तो आपको ये लाइब्रेरी कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।